हेलो दोस्तों, श्रीजी सिलाई सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज वीडियो का पार्ट 4 है। इसमें अपन सीखेंगे कि कपड़े पर अस्तर कैसे रखते हैं। मैंने अलग अलग पार्ट में वीडियो इसलिए बनाई हूँ ताकि आप लोग एक एक चीज़ को आसानी से समझ सकें। आगे आने वाली वीडियो में मैं एक साथ कटिंग करूँगी और अस्तर स्टिच करूँगी, जिससे आपको और समझ आए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे आगे की वीडियो देखने चाहते हैं तो पहले की वीडियो देखें, जिसमें 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में बैक पार्ट की कटिंग, पीछे के भाग की, फिर आगे की भाग की, बेल्ट की और फिर स्लीव्स की। अब इसमें कपड़े जमाना सीखेंगे और उसके बाद अस्तर चढ़ाना सीखेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आपको बहुत जल्दी सिलाई आ जाएगी। ये सिर्फ वीडियो उनके लिए है जिनको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती और जो कहीं सीखना जाना चाहते हैं लेकिन वो घर से नहीं जा पाते या कोई उनको ऐसा मिल नहीं रहा है। इसलिए मैं एक एक छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि उनको आसानी से समझ आए और वो खुद से अपना सिलाई का काम शुरू करें या खुद के ब्लाउज तो कम से कम सिल के पहने। और देखो, आप जब भी कपड़े को इस तरह अस्तर रख के काटे तो आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा काटे, जिससे कि कपड़े में कोई भी घट बढ़ जाए तो हो जाए, बाद में हम इसकी छटिंग कर देंगे। और देखो, सब कपड़े मैंने काट लिए हैं। अब इन पे अस्तर चढ़ाएंगे। तो पहले बेल्ट पे चढ़ाते हैं। तो देखो, एक कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। जो ऊपर था वो उल्टा भाग था और ये है सीधा भाग। सीधा भाग इसलिए क्योंकि कपड़े को फोल्ड करके वो उल्टे भाग साइड ही जाएगा। तो ये देखिए, ऐसे बराबर करके एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर से आधा इंच। जो अपन ने आधा इंच मार्जिन छोड़ा तो वो यहीं स्टिच होगा। तो आधा इंच अच्छे से कपड़े पकड़ के, और अगर आपसे ऐसे ना बने तो पिन भी आती है जिसको पहले आप कपड़े में अटैच करें फिर अस्तर चढ़ा लें। लेकिन कहीं का कपड़ा नहीं सरकता है, उसमें आसानी से अस्तर चढ़ जाता है। जिसमें सरकता है उसमें पिन अटैच कर लें और इस तरह से एक और बार मशीन लगा लें। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से पूरे में मशीन लगाना है। और अब इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके थोड़ा हाथ से अच्छे से ऐसे फेर देंगे ताकि ये उठे ना। और अब इस पर फिर से ऐसे चौकोर सिलाई लगा देंगे। तो बहुत इजी है। और इस पे आधा इंच नहीं, थोड़ा थोड़ा बस दबाना है कपड़ा, जिससे कपड़ा भी दब जाए, थोड़ा सा मार्जिन रह जाए बस। और अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब यहाँ पर इसकी छटिंग कर देंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और ये हो गया, देखो ये बेल्ट पे अस्तर चढ़ चुका है। ऐसे ही हम सारी चीज़ों में अस्तर चढ़ाएंगे। तो अब ये आगे का भाग, आगे के भाग को उल्टे भाग पे काटते हैं क्योंकि इसको किधर भी फोल्ड नहीं करना। फोल्ड तब करते हैं जब गले को पलटाते हैं, गले में लेस लगाना होता है या गला पलटा के बनाना होता है। लेकिन अभी हम इसमें पाइपिंग करेंगे या तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से इनके उल्टे भागों को ऐसे एक आमने सामने रख लेना है और इनको भी आमने सामने रख लेना है। इससे क्या होगा कि आपका ब्लाउज भी कभी उल्टा सीधा नहीं सिलाएगा, भाग इधर आगे पीछे नहीं होगा। इसमें बस सीधे सीधे सिलाई लगा लेना है। जिधर जिधर कटिंग है उस पर, ये देखो मैंने लगा ली हूँ। अब इसकी भी छटिंग कर देंगे। इसी प्रकार से आप अपने चारों भाग की कटिंग करना। ब्लाउज सिलना बहुत ईजी है, वो लगता टफ है लेकिन ये देखो इसकी भी अच्छे से छटिंग हो गई है। और ये सामने का पल्ला है। इसके मैंने बताया जैसे कि 4 भाग होते हैं 4 टक्स ब्लाउज में। तो बेल्ट पे चढ़ के आगे के अभी पीछे का भाग, पीछे का भाग पे अस्तर कैसे चढ़ता है, जैसे अपन ने बेल्ट पे चढ़ाया। सीधे साइड कपड़े को बिछाना है, उसके ऊपर अस्तर रखना है और नीचे से वही आधा इंच पे एक सिलाई लगाना है। इससे कमर फोल्ड करेंगे। और अगर आपको गला भी पलटाना है तो इसमें कमर पे और गले पे दोनों सिलाई लगा के फिर पलटा सकते हैं। वो मैं जब गला पलटाऊंगी तब मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो इसमें भी आधा इंच पर सिलाई लगा ली। ये देखो, सिलाई बिल्कुल सीधी होना चाहिए ताकि कमर में झोल या किसी भी तरह का ऊंच नीच ना हो। तो ये देखो, अच्छे से हाथ से प्रेस कर लें ताकि कपड़ा बिल्कुल अस्तर से बैठ जाए। तो ये देखो इस तरह से। वैसे तो आगे से चढ़ाते हैं लेकिन मैं आपको पीछे से सिलाई लगाऊंगी ताकि आपको समझ आए। तो इस तरह से आप पीछे से सिलाई लगा सकते हो। ये पीछे के भाग में अस्तर चढ़ाना हो गया। और जो भी आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर से बताऊंगी। इतनी धीरे धीरे वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाई हो। जो नए हैं वो ज़रूर से मेरी वीडियो देखना है। और मैंने पहले भी कहा है कि ब्लाउज़ इतनी आसान तरीके से बताऊंगी कि आप लोग खुद से ब्लाउज़ बना पाएंगे। तो ये देखो कितनी अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई लग गई है। शुरू में आपके में सिर्फ फिनिशिंग नहीं आएगी क्योंकि शुरू जब सीखते हैं तो नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप ब्लाउज़ सिलोगे तो आपके में भी आराम से फिनिशिंग आने लगेगी, जिससे ब्लाउज़ बहुत सुंदर बनेंगे। और ऐसे आप किसी के भी नाप के ब्लाउज़ बना सकते हैं। आगे मैं जिस जिस साइज़ के ब्लाउज़ सिलूँगी मैं उस साइज़ के ब्लाउज़ की आपको वीडियो
भेजूँगी ताकि आप अच्छे से देख के और सीख सकें। अस्तर चढ़ाना बहुत आसान है, बस इसमें थोड़े संभल के चढ़ाना पड़ता है। और ये आस्तीन, अब आस्तीन पे अस्तर चढ़ा लेंगे। आस्तीन पे भी सेम जैसे पीछे के भाग में चढ़ा है, बेल्ट में चढ़ा है, वैसे ही चढ़ाएंगे। सीधे पल्ले को आमने सामने रखेंगे, आस्तीन को बीच में से कट करके 2 कर लेंगे और आस्तीन में भी सेम वैसे ही अस्तर चढ़ा लेंगे। और देखिए इस तरह से इसमें भी आधे इंच पर सिलाई लगाना है और फिर फोल्ड करके अस्तर चढ़ा लेंगे। और अगर इसमें ब्लाउज़ में कोई लेस आती है, जैसे इसमें भी आई, मैं जब वो स्टिचिंग करूँगी सिलाई लगाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। लेस लगा लेते हैं अदर, या कभी कभी ऐसा प्लेन भी छोड़ देते, किसी में लेस नहीं आती है तो प्लेन भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से भी आधा इंच सिर्फ दबाना है। और इस प्रकार से आप लंबी आस्तीन में भी सेम ऐसे ही अस्तर चढ़ता है, उसमें कोई अलग नहीं होता है। लंबी आस्तीन में भी नीचे आधा इंच और ऐसे करके दबा देते हैं, लेकिन अच्छे से हाथ से रख के अस्तर चढ़ाए जिससे कि कपड़ा इधर उधर न सरके, क्योंकि थोड़ा भी कपड़ा इधर सरक जाता है तो कपड़े में झोल आ जाता है और सिलाई के टाइम पर फिर फिनिशिंग नहीं आती है। तो जो छोटी छोटी बातों का सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। तो ये देखो ऐसे प्रेस करके अच्छे हाथों से एक सिलाई ऐसे लगा देंगे जैसे हमने कमर पे लगाई थी और बेल्ट में भी सेम लगाई थी। इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब इस ब्लाउज़ को सीखने के बाद हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज़। कटोरी ब्लाउज़ में पहले फर्मे काटने पड़ते हैं, वो बहुत थोड़ा कठिन लगेगा आपको, लेकिन अगर ये आप प्रैक्टिस करोगे, इसको अच्छे से सिलना सीख जाओगे तो वो आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन बस यही है कि वीडियो कंटिन्यू देखें, एक के बाद एक वीडियो सारी देखें, स्टेप बाय स्टेप समझें, नहीं तो आपको कुछ बीच बीच में वीडियो छोड़ के देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। और आप कंटिन्यू वीडियो देखोगे, जैसे कि पीछे पार्ट की कटिंग कैसे करें, फिर आगे की, फिर बेल्ट, आस्तीन, फिर अस्तर कैसे चढ़ाए, ऐसे ही सेम। फिर कटोरी वाले ब्लाउज़ में ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप समझ सके कि अस्तर कैसे चढ़ाते हैं। और जहाँ लगेगा तो आप मुझसे पूछ लेना। और देखो आस्तीन को ऐसे सामने बिल्कुल ऐसा आने चाहिए कि दोनों मतलब भाग एक सेम आने चाहिए, पीछे के पीछे, आगे के आगे। तो आपको दिख रहा है ना कि उधर साइड कम मार्जिन है, इधर साइड ज़्यादा है, ये पीछे का वो आगे का। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा के जब सिलाई करेंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। अगर आप पीछे का आगे कर दो, आगे के पीछे, तो ब्लाउज़ पे बहुत खिंचाव आएगा और बहुत टाइट लगेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और ज़्यादा ही से है तो आप इन पर चौक से निशान लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि पीछे के ब्लाउज़ में टक्स कैसे लगाते हैं। तो ये देखो ऐसे बिल्कुल बीचों बीच शोल्डर के पास से ऐसे रखेंगे और टेप के आजू बाजू मार कर लेंगे, कोई भी इंच नहीं, कुछ नहीं। ये हर नाप में आपको सेम ऐसे ही करना है। तो ये 4.5 पे ले रही हूँ। और आप कभी भी जैसे गला है उससे 1.5 इंच ऊपर ले सकते हैं, उसमें अच्छी फिटिंग आती है। और जब गला नीचे रहता है और छोटी पट्टी रहती है तो उसमें कम डाट लेते हैं, वही गले के हिसाब से। और गला वो और छोटा होता है तो सिर्फ उसमें 4 इंच 5 इंच से ऊपर ज़्यादा डॉट नहीं लगाते हैं। इससे कमर में नीचे झोल नहीं आता है। और इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। देखो मैंने उधर से फोल्ड किया इधर से, तो ये ऑटोमेटिक आपको लग गया। अगर आप निशान भी नहीं लगाओगे, सिर्फ एक 4.5 इंच या 5 इंच पे लगाओगे और इस तरह से तिरछे में सिलाई लगा लोगे। फिर इसी सिलाई को डबल से पलटा के लगाना है ताकि सिलाई खुले ना, और नीचे ले जाके फिर छोड़ देना है। ऐसे दोनों डाट कंप्लीट कर लेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ और चीज़ सीखना है, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूँगी। और हम आगे बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना, कली वाली फ्रॉक बनाना, कटोरी वाले ब्लाउज़, यहाँ तक कि लहंगे, छोटे बच्चे की ड्रेस, मैं आपको सब सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही देखते रहिएगा। और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। और ये देखिए बढ़िया डॉट डल गए हैं, इस तरह से यहाँ पे डॉट डालना है। और ये टक्स डल गए। और अब गला देखो थोड़ा फैल गया है, इसलिए ना